प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी इतने बड़े इंजीनियर हैं, इतने बड़े कारीगर हैं जिनके विषय में कुछ भी कहना असंभव है, लेकिन फिर भी हम अपने अनुभव, अपने विचार आप देवियों महापुरुषों के चरणों में रखते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से सुने, आपकी समझ में आएगा। एक एक शब्द मन लगा के सुनिए, सुनने से वंचित ना रहिए। आपको अगर समझ आता है तो गौर कीजिए, अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट के माध्यम से जो भी हमें दर्शाते हैं हम उस पर गौर करेंगे, अमल करेंगे। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी इतने बड़े इंजीनियर हैं कि हम और हमारे आपके शरीरों में अनगिनत व्याधियाँ, बीमारियाँ लगी होती हैं। किसी के शरीर में अगर कोई किडनी में, गुर्दे में या पित्त की थैली में कोई पथरी आ जाती है तो उसके लिए तमाम तरीके की भ्रांतियाँ आती हैं। किसने गुटखा नहीं खाया, किसने शराब नहीं पी, या और भी कई प्रकार की बातें होती हैं। सोचते हैं कि ये पथरी कैसे आ गई, अंदर कैसे पहुंच गई, लेकिन हम आप भूल जाते हैं कि माँ के उदर में जब बच्चा पलता है तो उसके शरीर से, शरीर में हाड़ मांस सब कुछ वहीं से बनकर के आता है, अंदर से ही हड्डियाँ जगह जगह तमाम पूरा ढांचा बन करके आता है। तो वो मटेरियल कहाँ से पहुँचता है, किस तरीके से पहुँचता है, ये परमात्मा नारायण साकार हरि जी की कारीगरी है। बिना कील पेच के, बिना किसी संसाधन के परमात्मा ने कैसी लीला की है, कैसा अद्भुत इनका खेल है। इनकी लीला को समझना समूचे ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं है। और इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी की कारीगरी, इतनी वनस्पति, इतने पेड़ पौधे हैं संसार में जिनकी गिनती गिनना मुश्किल है। अलग अलग तरीके के पेड़ पत्तों की, पक्षियों की जो प्रजातियां हैं उनको हम देखें, जितने भी पेड़ मिलेंगे सबके पेड़ों के पत्तों की कटिंग जुदा जुदा होगी। कैसी अद्भुत कारीगरी है। जब कभी भी आप के दिलो दिमाग में भ्रांति आती है कि हमारा मन हमें भक्ति नहीं करने देता, तो आप देवियों महापुरुषों का फर्ज बनता है एकांत में, शांत माहौल में बैठ करके अपने आराध्य की कारीगरी की प्रशंसा कीजिए कि वाह प्रभु, वाह नारायण साकार हरि परमात्मा जी, क्या कारीगरी है आपकी। पेड़ों के पत्तों की जुदा जुदा कटिंग बड़ी ही मार्मिक तरीके से की है आपने। वाह प्रभु वाह, आपके लिए किन शब्दों में शुक्रिया अदा किया जाए, किन शब्दों में आपका धन्यवाद किया जाए। कितने पक्षी हैं, सभी पक्षियों के पंखों में किस तरीके की कारीगरी की है, कैसे रंग भरे हैं। मोर के पंखों को देखिए, कबूतर की अलग कारीगरी, तोते की अलग कारीगरी, कौवा की अलग कारीगरी, बतख की अलग कारीगरी, तमाम प्रजातियां हैं पक्षियों की, सबकी कारीगरी जुदा जुदा है। और तमाम 4 हाथ 4 पैर वाले पशुओं की भी कारीगरी जुदा जुदा है। किन्हीं के सींग हैं तो किन्हीं के सींग नहीं हैं। कैसी अद्भुत कारीगरी है, कैसी लीला है इनकी लीला को समझना संसार में किसी के वश की बात नहीं। देवियों महापुरुषों, तमाम तरीके के लोगों की भ्रांतियां होती है, परमात्मा के कार्य में भी उंगली उठा देते हैं। इसी से संबंधित एक चर्चा देवियों महापुरुषों हम आपके सम्मुख रखेंगे। एक व्यक्ति किसी खेत से गुजर रहा था, उस खेत में काशी फल की बेल पर काशी फल लगा हुआ था, करीब 10-15 किलो का रहा होगा। तो वो व्यक्ति मन ही मन परमात्मा को गाली देने लगा, कहने लगा कि भाई कैसा परमात्मा है, बता इसको इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी छोटी सी बेल और इतना बड़ा काशी फल लगा दिया इस पर, और बड़े बड़े दरख्त पेड़ हैं, उन पेड़ों पर लगना चाहिए तो अच्छा भी लगता। कुछ दूरी पर चला, आगे चल करके उसे धूप लगी, एक आम के वृक्ष के नीचे लेट गया, थोड़ा राहत मिलने के लिए लेट गया। और उस पर भी आम लगे थे, छोटे छोटे आम लगे थे। किसी तोते ने आम काट दिया, आम का जो फल था उसको काट दिया, कच्चा आम था। वो ऊपर से एकदम सीधा आया और उसकी नाक पे गिरा।
जैसी नाक पे गिरा वो एकदम भड़बड़ा के उठा, नाक से खून आने लगा, बिलबिला गया, एकदम रोने लगा। और बाद में फिर उसकी समझ आया कि भाई परमात्मा वाकई आपकी कारीगरी अद्भुत है, अवर्णनीय है। अगर इस जगह काशी फल का जो फल है अगर वो होता फिर तो मेरे मुंह का चबूतरा बन जाता। तो देवियों महापुरुषों, कभी भी हमें अपने आराध्य के किसी भी कार्य के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे आराध्य का ये कार्य गलत है। परमात्मा कभी न दोषी थे, न दोषी हैं, न दोषी रह सकते हैं। इंसान दोष कर्म करता है, परमात्मा पर कोई भी कर्म लागू नहीं होता। हमें आपको तमाम तरीके की कुरीतियाँ, कुसंगतियाँ और कई प्रकार के ऐसे असावधानी वाले हम कार्य करते हैं जिनके कारण हमारे जीवन में तरह तरह की हलचल होती है और दोष हम परमात्मा के सिर मर देते हैं कि परमात्मा ने ये नहीं किया, परमात्मा ने वो नहीं किया। परमात्मा कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने अपनी ब्रह्मवाणी के द्वारा दर्शाया कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी ना किसी को मारते, ना किसी को देते गाली। इंसान अपने कर्म से ही 12 वाट हो जाता है। कहा जाता है कि आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से हुए 12 वाट। तो हम अपने कर्मों से ही 12 वाट हो रहे हैं, अपने कर्मों से ही धराशायी हो रहे हैं। अगर हमें परमात्मा का वचन माने, इन नारायण सागर हरि परमात्मा जी का वचन मान करके सेवा कर्म करें, सदकर्म करें, तो शायद बिगड़ी बात बन सकती है। आप समस्त देवियों महापुरुषों से हमारी प्रार्थना है कि तमाम तरीके की, किस तरीके की क्या क्या वीडियो मिलती हैं सुनने को, उन भ्रामक स्थिति वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बचिए, क्योंकि तमाम तरीके से किस तरीके से क्या क्या उनमें बढ़ा चढ़ाकर कितना मिलावट की जाती है। हम खैर किसी के विषय में अच्छा नहीं कह सकते, तो बुरा भी कहने का हमें अधिकार नहीं, लेकिन आप देवी महापुरुषों को बुद्धि विवेक दिया, अकल दिया परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने। हमें सोचना है, विचार करना है कि परमात्मा इस समय साकार में कहीं किसी को दर्शन नहीं दे रहे, तो आज की ब्रह्मवाणी कहाँ से आई। जो भी डालने वाले डालते हैं, उनकी भावना है, उनकी अपनी मनसा है, जो भी है वो जाने, उनका जाने काम। लेकिन आप देवियों महापुरुषों को सोचना है, समझना है कि आज की ब्रह्मवाणी कहाँ से आ गई। आज परमात्मा नारायण सागर हरि जी जब से 2 जुलाई 2024 से परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने सत्य के अभियान पर पूर्ण विराम लगा दिया, तब से कहीं परमात्मा नारायण सागर हरि जी ना दर्शन दे रहे हैं, ना ब्रह्मवाणी दे रहे हैं। अब कहीं कोई भी किसी तरीके से गुमराह करता है तो वो जाने, उसका जाने काम। हम तो आप समस्त देवी महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम अपने विचारों को शुद्धता की तरफ रखें और परमात्मा नारायण सागर हरि जी पर भरपूर भरोसा रखें। भरोसे में कोई कमी ना आने पाए। भरोसा मजबूत होगा, विश्वास मजबूत होगा, तो फिर हमारे जीवन में जो भी कष्ट पीड़ा परेशानियां आएंगी, उन कष्ट पीड़ा परेशानियों से भी हमें बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। भाई कष्ट पीड़ा परेशानियां हमारे कर्मों के आधार पर आती हैं, लेकिन भरोसा हमारा टूट होता है तो परमात्मा मेहर करते। नारायण सागर हरि जी ने दर्शाया कि जहां पहाड़ गिरने वाला है वो गिरेगा, कर्म के आधार पर पहाड़ गिरेगा, लेकिन अगर आपके हृदय में परमात्मा नारायण सागर हरि जी की यादगारी है तो वो एक डेली के रूप में गिरेगा, जिससे आपको ज्यादा बड़ा कष्ट नहीं होगा। देवियों महापुरुषों, कहा जाता है कि याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। तो देवियों महापुरुषों, आप समस्त देवी महापुरुषों से हमारी प्रार्थना है कि बस परमात्मा पर भरोसा रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।